Ini cerah tuh, ini cerah tuh, pas lebok. स्कूली शिक्षा कहाँ पे हुई और कबड्डी का जो खेल था वो आपकी ज़िंदगी में कैसे आया और किस मुकाम तक कबड्डी के खेल के साथ पहुँची हो आप? मैं यहाँ मेरे गांव में सोडियार में पढ़ती थी। फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास यहाँ मेरे गांव में की थी। यहाँ तो मेरे एक अंकल जी है टीचर जेठाराम जी, उन्होंने हमें खेल के बारे में जानकारी दी। वो यहाँ से हमें खिलाते थे हमेशा के लिए। फिर आगे से आगे हम यहाँ फर्स्ट बार बाड़मेर गए थे अंतरी देवी स्कूल में। हाँ, वहाँ पे हम जीत गए फर्स्ट में। तो फिर हमको ऑनर्स बढ़ गया, आगे से आगे की मतलब खेल में हम तैयारी कर सकेंगे। तो फिर फर्स्ट क्लास से लेके 8 तक यहाँ रही थी, मैं पढ़ती थी और खेल भी ज़्यादा खेलती थी। तो मुझे खेल खेलना बहुत पसंद था, तो मैं इसमें आगे बढ़ गई थी खेल में, मतलब जिला स्तर राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच गई। तो फिर 8th क्लास से यहाँ मेरे गांव में सोडियार स्कूल पढ़ती थी, तब तक मैं फर्स्ट आती थी। और फिर 8 से लेके 9 तक 9th क्लास से लेके लीलसर चली गई 12th में। 9 से लेके 12th तक वहाँ पे खेलने गई, वहाँ पे भी हम जीत कर आते थे। तो उन्होंने सर ने भी साथ दिया, वो पीटीआई सर थे मेरे लीलसर में सुवाई सिंह जी, उन्होंने भी मुझे बहुत कोशिश की कि खेलती रहे। फिर वहाँ हम गए थे 2010 में, जहाँ मेरा स्टेट लेवल गए थे टॉक, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया राष्ट्रीय स्तर के लिए। तो वहाँ पहली बार मैं गई थी 2010 में नेशनल खेलने हिमाचल में, धर्मशाला में हम रुके थे। वहाँ पे 1 महीना हमारी ट्रेनिंग चली थी। फिर वहाँ पे हम 3 खेल जीते थे नेशनल में। फिर सोते खेल में हमको हरा दिया, तो फिर वहाँ से हम आ गए वापस। फिर और कोशिश की, स्टेट तो मैं कम से कम 12-13 मतलब 50 बार जा चुकी हूँ। अदर स्टेट टोंक, झुंझुनू, झालावाड़, कोटा, हरियाणा और यूपी भी। फिर मैं 2012 में वापस खेलने गई नेशनल, यूपी में वाराणसी रही थी 1 मंथ, वहाँ भी ट्रेनिंग हुई थी। तो वहाँ पे भी हम 2 टीम काटी, तीसरी में हार गए थे। 2 बार नेशनल खेल चुकी हूँ और कम से कम 50 बार स्टेट लेवल गई हूँ हर जगह।
और 2009 में अपने बाड़मेर में जब वो कलेक्टर मीणा थे ना, रवि जैन, उन्होंने मुझे चेक दिया था 20,000 का, और बसवंतराव वगैरह वो भी आए थे, मुझे सम्मानित किया था 26 जनवरी का आदर्श स्टेडियम में। और उसके बाद फिर मैं आगे यहाँ से 12th हो गई लीलसर से, फिर बाड़मेर चली गई। तो बाड़मेर में पढ़ती रही, कोई मुझे सपोर्ट करने वाला था नहीं। उसके बाद मेरे पापा जी बीमार पड़ गए, इनको पैरालाइज हो गया, तो फिर कोई साथ था नहीं देने वाला, इसलिए फिर मैं बस अब घर के काम में सीमित हूँ और कोई साथ नहीं दिया किसी ने। और फिर ऐसे ही मैं पढ़ती रही। फिर मैंने बीपीएड की थी, तो वहाँ पे मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, उसमें फिर मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई। वहाँ से भी फिर मैंने कोशिश की, वो नहीं तो मैं निकल जाती उसमें, वहाँ पे भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही। फिर वापस मैंने फिजिकल दिया, उसमें मेरे वो ट्रेनिंग हुई। फिर जोधपुर से वापस डीपीएड की ट्रेनिंग की थी, वो ट्रेनिंग तो कर दी पर भर्ती कोई आ नहीं रही है और बाकी कोई सपोर्ट कर नहीं रहा है, इसलिए मैं घर के काम में सीमित हूँ अब। तो जिस वक्त स्पोर्ट्समैन आप हुआ करती थी या कबड्डी जिस वक्त खेला करती थी, उस वक्त सपना क्या था बनने का? मुझे पीटीआई बनना था, मेरा सपना यही है और आज भी यही है कि मुझे बच्चों को भी खेल के बारे में खिलाना है और इनको भी आगे मनोबल बच्चों का बढ़ाना है, और मुझे भी मेरा खेल पसंद है। कहाँ गई, क्या हो गया? कहाँ कि मेरा कोई सपोर्ट नहीं था, नेशनल से आगे अंतर्राष्ट्रीय मुझे जाना था, वहाँ पे मेरा कोई साथ नहीं था, इसलिए मैं अकेली थी, कोई लेकर नहीं गया और पीछे रह गई थी। आप बता रहे हैं कि वाराणसी आप गए थे, उससे पहले हिमाचल के धर्मशाला आप नेशनल गए थे, तो अगर कंपेयर करें दोनों का, तो वहाँ के माहौल और लड़कियों में और यहाँ के परिवेश में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। यहाँ पे अपने कोई लोग समझते नहीं है, और अकेली लड़की कहाँ तक जाती है तो लोग बोल देते ये अकेली कहाँ गई, कैसे गई, और फिर बोलने भी नहीं देते। यहाँ के लोगों में समझ नहीं है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे और उनमें और अपने में रात दिन का फ़र्क है। तो अगर मौका मिले, ठीक है, और अगर अवसर सरकार दे, तो किस तरह से लड़कियों के खेल में परिवर्तन करने की इच्छा है आपकी? क्या लड़कियों को कितना आगे बढ़ाने की इच्छा है आपकी? लड़कियों के जो खेल भावना है, जो यहाँ की लड़कियाँ हैं, उन्हें कितना आगे तक बढ़ाना चाहती हो अगर आपको मौका मिल जाए तो? नेशनल अंतर्राष्ट्रीय तक हम जा सकते हैं। अभी तक मुझ में हिम्मत है कि मैं खेल सकती हूँ। राष्ट्रीय स्तर नेशनल 2 बार गई थी और वहाँ पे हम खेल के आए थे, और अभी तक मुझे खेल ही मेरा है सपना, और मुझे पीटीआई ही बनना है। स्पोर्ट्स मुझे सबसे लाइक करती हूँ मैं स्पोर्ट्स को। और वो जिंदगी जो थी, जो तुमने जी थी उस वक्त, और अभी जो जी रही हो, कितना फर्क है दोनों में? पहले की जिंदगी मेरी खेल के बारे में बहुत अच्छी थी, अब तो कुछ नहीं है, घुट घुट के जी रही हूँ बस। अब तो कुछ है भी नहीं, बस ये घर का काम काज करती हूँ और बस सोचती हूँ मर जाऊँ, पर फिर भी घुट के जी रही हूँ, क्योंकि सोचती हूँ कि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, फिर मरूँ क्यों, फिर वापस ये सोच लेती हूँ। अगर आपकी बात मुख्यमंत्री या खेल मंत्री सुन रहे हैं तो उनसे क्या कहना चाहोगी? उनसे मैं यही कहूँगी कि मेरा खेल एक सपना था और अभी भी मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ खेल के अंदर। और मेरे पास कोई रोजगार भी नहीं है, और बेरोजगार बैठी हूँ, तो मुझे कोई ना कोई मतलब रोजगार मिलना ही चाहिए।